हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका वेलकम है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा स्टडी करने के अंदर, मैथ्स पढ़ने में। तो अपने 15.1 जो प्रश्नावली है उसके 7 तक अपन ने कर लिए थे। अब इसी सिलसिले को अपन आगे बढ़ाते हैं और 8वां सवाल देखते हैं। देखो भाई, सवाल क्या है अपना। त्रिज्या दी हुई है, कितनी है? 35 मीटर। और मार्ग की चौड़ाई कितनी दी हुई है? मार्ग की चौड़ाई कितनी है अपने देखो सवाल के अंदर, 7 मीटर। कितनी है? 7 मीटर। सवाल में पूछ क्या रहा है अपने को कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? वृत्त का नहीं, मार्ग का। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये अपने को सवाल में पूछा है। देखो समझ लो सवाल वापस। सवाल में कह रहा है एक वृत्ताकार भाग है जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर। तो मान लेते हैं अपन भाई ये एक वृत्ताकार भाग है जिसकी मान लो ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास 35 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी मान ली? 35 मीटर। सवाल में दिया हुआ 35 मीटर। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है इसके बाहर एक मार्ग है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान से समझना। सवाल में देखना है ढंग से कि जो मार्ग दिया हुआ है वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। तो सवाल में साफ कह रहा है कि जो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है वो बाहर की तरफ है। तो मार्ग कहाँ हो जाएगा? यहां पे। तो मान लेते अपन ये एक मार्ग हो गया। ये क्या हो गया? एक मार्ग। अब इसके अंदर ये सवाल में क्या कह रहा है? ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी है? 7 मीटर। ये सवाल में दिया हुआ है अपने को, मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर। ठीक है, निकालना क्या अपने को? मार्ग का क्षेत्रफल। तो देखो आप ढंग से देखो अगर, तो ये एक संकेंद्रीय वृत्त नहीं हो गया? क्यों? ये केंद्र बिंदु, इस केंद्र को आधार मानते हुए, इसको बिंदु को केंद्र मानते हुए ये वृत्त खींच लिया, और इसी को केंद्र मानते हुए बाहर की तरफ भी एक वृत्त हो सकता है। ये चौड़ाई 7 मीटर है। अब यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा त्रिज्या का। कैसे? देखो, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 35 मीटर। तो अगर यहां 35 है तो मान लिया कि भाई ये वाला जो है यहां तक, ये कितनी हो गई? 35। त्रिज्या सब जगह समान ही होती है ना। ये 35 और ये जो चौड़ाई, यहां चौड़ाई 7 मीटर है तो चौड़ाई यहां पर भी 7 ही है। तो यहां से यहां तक कितनी होगी? 7। अब 35 और 7 इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी भाई? क्योंकि 35 तो अंदर वाला वृत्त है ना। ये जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या 35 मीटर तो अपने को दी हुई है। ये त्रिज्या हो गई 35 मीटर। तो बाहर वाले वृत्त की जो ये जो उसके बाद में जो चौड़ाई दी हुई है ये वाली, ये कितनी है? 7 मीटर। तो अब मुझे निकालनी है बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या। तो ये कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 7। तो ये कितनी हो जाएगी? 35 और 7 ये हो जाएगी अपने 42। ठीक है, जोड़ दो दोनों को। तो यहां से लेके यहां तक ये बड़े वाली त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 42। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अनुसार कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी अपने, बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है? बाहरी वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या प्लस बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है? अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई। ठीक है भाई, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या प्लस मार्ग की चौड़ाई। तो अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है मार्ग की?
7 मीटर, तो कितनी आ जाएगी ये 42 मीटर। समझे? अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 35, चौड़ाई कितनी है मार्ग की 7 मीटर, कितनी आ गई 42 मीटर। अब सवाल में आपने वो ना तो ये पूछा कि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ना तो ये पूछा है, ना ही ये पूछा है कि बाहर वाले वृत्त का बताओ। सवाल में क्या क्या पूछा अपने को, ये भाग, ये जो दिख रहा है ना आपको भाग, इस भाग का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको बता चुका हूं पहले, मैं अपने एक फॉर्मूला निकाला था परिबद्ध क्षेत्रफल का, ये परिबद्ध भाग नहीं है। तो इस परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल देखो मैंने क्या लिखवाया हुआ है, पाई r² माइनस पाई r1²। अब देखो बाहरी वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं अपन r2 या r1 कर लो, बाहरी त्रिज्या को मान लो आप r1। तो क्या हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, देखो मार्ग का क्षेत्रफल, भाई ये वाला जो भाग है ना बीच वाला मार्ग, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल ये निकाल दूं, उसमें से अंदर वाले वृत्त को मैं घटा देता हूं, तो बीच में क्या बचेगा, ये वाला मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो तो दोनों का फॉर्मूला लिख दो, कितना हो जाएगा पाई r1² माइनस पाई r2²। ये r1 r2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी ना, इसको तो मैं नाम दे देता हूं भाई अपना, ये r1 है, और जो अंदर वाली त्रिज्या है इसको मैं नाम देता हूं r2। r1 r2 नाम दे दिया, बाहर वाली त्रिज्या का नाम r1 और अंदर वाली त्रिज्या का नाम r2। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है पाई, तो अंदर क्या रह जाएगा r1² माइनस r2²। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, आपको लिखवाया हुआ भी पहले कॉपी के अंदर, जो अपन ने पढ़ा था संकेंद्रीय वृत्त उसमें लिखवाया हुआ भी है। अब सीधा मान रखो, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू कोष्टक r1²। अब r1 कितनी है अपने पास 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस r2 कितनी है 35, तो 35 का स्क्वायर। अब निकालो भाई स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1 7, 1764। ठीक है, तो 42 का अपन ने मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिया, 42 का तो आ गया 1764। इस तरह से अपन करेंगे अब 35 का, 35 का स्क्वायर निकालो, 5 इंटू 5 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17 इंटू 5 3 15, 15 का 5 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, कितना आएगा 5 7 8 9 10 11 12 का 1 2 1225। ठीक है, अब देखो मान रखो 22/7, 42 का स्क्वायर कितना आएगा 1764 माइनस 1225, 35 का, अब इसको घटाओ 1764 और 1225 घटाओ, 14 में से 5 गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां बचेगा अपने 9, यहां 5 में से 2 गया 3, यहां बच जाएगा अपने 17 13 14 15 16 17, तो कितना आएगा 539। अब 539 यहां आ रहा है 22/7 इंटू 539 भाग गया, तो 7 इंटू 7 7 7 49, कितने बच जाएगा भाग, देखो 7 7 49, 50 51 52 53, 4 बचे पीछे 49, तो 7 7 49, भाग कितनी बार गया 77 बार, तो ये आ जाएगा अपने
22 इंटू 77। अब 22 इंटू 77 को मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, जैसे असल का एक 14 और एक 15,